Hi friends, my name is Bhushan and today we are going to learn how to convert degree from superlative to positive। मतलब दोस्तों हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री दी होती है, उसका हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें सुपरलेटिव डिग्री में, थोड़ा सा आपको बता दूं, या तो मोस्ट लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में या फिर EST सफिक्स एडजेक्टिव या एडवर्ब को लगा हुआ रहता है। उससे हम पहचान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट या फिर मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले मोस्ट लगा रहेगा या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में उसको सफिक्स लगा रहेगा EST। उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये है सुपरलेटिव डिग्री। और उसका हमें बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एज के बीच में हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेके एक इसको समझते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब सचिन दुनिया में सबसे महान खिलाड़ी है। तो ये हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखना है कि ये डिग्री अगर होती है तो डिग्री हम लोगों को पॉजिटिव में बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, अगर वन ऑफ द सेंटेंस में आता है तो हम लोगों को सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है वेरी फ्यू से। और वन ऑफ द अगर नहीं है, मतलब ये सेंटेंस अगर ऐसा होता है कि सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मतलब सचिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है, वन ऑफ द का इस्तेमाल होता तो इन दैट केस हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता वेरी फ्यू का। और वन ऑफ द का इस्तेमाल नहीं है तब हम लोगों को इस्तेमाल करना है नो अदर का। मतलब सेंटेंस की शुरुआत करनी है नो अदर से। तो इस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है, केवल द है। सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो हम लोगों को नो अदर का इस्तेमाल करना है। ये आप बात ध्यान में रखिए। तो नो अदर। तो उसके बाद दोस्तों जो डिग्री दर्शक शब्द है ग्रेटेस्ट, जो डिग्री दर्शाता है हम लोगों को, मतलब कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो डिग्री दर्शक जो शब्द है ग्रेटेस्ट, उसके बाद का पूरा जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हम लोगों को लिख लेना है एज इट इज, जैसा का वैसा। तो हम लोग लिख लेंगे नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड या फिर इन वर्ल्ड। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना है उस टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एमिजार मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। लेकिन नो अदर अगर है तो इसका मतलब हम लोगों को हमेशा सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। तो सिंगुलर कौन सा है, इजी है। तो इज, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज। अब दोस्तों एज के बीच में हम लोगों को इसका ये जो एडजेक्टिव है डिग्री है उसका हम लोगों को पॉजिटिव फॉर्म हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो वो क्या है, ग्रेट। एज ग्रेट एज। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा एज इट इज हम लोग लिख लेंगे सचिन। तो सेंटेंस कैसे बना, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज सचिन। मतलब दुनिया में कोई भी और खिलाड़ी सचिन जितना महान नहीं है। उसी का मतलब क्या है, सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मतलब सचिन दुनिया में सबसे महानतम खिलाड़ी है। तो दोस्तों अगला एग्जांपल लेंगे, सोनू इज द बेस्ट सिंगर इन इंडिया। मतलब सोनू निगम इंडिया में सबसे अच्छा सिंगर मतलब गायक है। मतलब दूसरा कोई भी गायक सोनू निगम जितना अच्छा नहीं है। तो इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखना है सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है। वन ऑफ द होता तो हम लोग इस्तेमाल करते वेरी फ्यू का। सेंटेंस की शुरुआत में हम लोग वेरी फ्यू लिखते, लेकिन वन ऑफ द नहीं है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे नो अदर का। तो नो अदर लिख लिया। नो अदर के बाद फ्रेंड्स ये जो डिग्री दर्शक वर्ड कौन सा है, तो बेस्ट। बेस्ट के बाद का जो भी पोर्शन है पूरा सेंटेंस हमें लिखना है। बेस्ट के बाद क्या है, सिंगर इन इंडिया। तो लिख लेंगे नो अदर सिंगर इन इंडिया। अब फ्रेंड्स हम लोगों को हमेशा नो अदर के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना है, तो जो कि है इज। तो नो अदर सिंगर इन इंडिया इज। अब एज के बीच में हम लोगों को डिग्री का पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो बेस्ट का क्या है, गुड बेटर बेस्ट। तो हम लोगों को पॉजिटिव फॉर्म लेना है, तो गुड, एज गुड एज। अब जो सबसे आखिर में जो मतलब सबसे पहले जो हमें सब्जेक्ट की जगह पे आया है वो सबसे आखिर में लिखना है, नाउन या फिर प्रोनाउन, सोनू। तो सेंटेंस कैसे बना, नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज सोनू। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल इज शीतल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माय विलेज। मतलब मेरे गांव में शीतल सबसे अच्छी लड़कियों में से एक लड़की है, सबसे सुंदर लड़कियों में से एक लड़की है। तो इसका हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें ध्यान देना है सेंटेंस में वन ऑफ द है क्या, इस सेंटेंस में तो है। वन ऑफ द अगर रहा तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त कौन सा वर्ड लेते हैं, वेरी फ्यू। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद दोस्तों
जो भी डिग्री दर्शक शब्द होता है, कौन सा है ये, ब्यूटीफुल, उसके बाद का पूरा पोर्शन हम लोगों को लिख लेना है। तो गर्ल्स इन माय विलेज। उसके बाद दोस्तों मतलब वन ऑफ द नहीं था तो हम लोगों ने नो अदर इस्तेमाल किया। नो अदर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस्तेमाल किया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब वन ऑफ द है, इसका मतलब हमें हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम लोग, लेकिन एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, बहुवचनीय है। तो यहाँ पर इज है तो एमेजार में से हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा आर, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई विलेज आर। अब एज के बीच में हम लोगों को लेना है एडजेक्टिव, एज ब्यूटीफुल एज। तो आपको समझ में आया होगा, मतलब ये मोस्ट वगैरह द मोस्ट ये हम लोगों को रिमूव करना है ये। ओके, एज ब्यूटीफुल एज, और सबसे आखिर में जो सब्जेक्ट है वो लिख लेंगे शीतल। सेंटेंस कैसे बनना, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई विलेज आर एज ब्यूटीफुल एज शीतल। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग लेंगे। विराट इज वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट बॉयज, मतलब विराट सबसे ज़्यादा चतुर चपल बॉयज में से एक है। इसका मतलब हम लोग अभी इसका पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे वन ऑफ द है क्या सेंटेंस में, तो है वन ऑफ द है, तो हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है वेरी फ्यू से। तो लिख लेंगे वेरी फ्यू, उसके बाद में जो डिग्री दर्शक शब्द है स्वीटेस्ट, उसके बाद का पूरा पोर्शन लिख लेंगे। तो केवल बॉयज ही है, बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज। अब वेरी फ्यू है, इस वजह से हम लोगों को प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब का। तो एमेजार में से हम लोग लेंगे आर, क्योंकि इज है यहाँ पे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एमेजार सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल चाहिए, इस वजह से हम लोग लिखेंगे आर। तो वेरी फ्यू बॉयज आर। अब एज के बीच में हम लोगों को लेना है पॉजिटिव फॉर्म वाला एडजेक्टिव, जो कि स्विफ्ट, ईएसटी निकल जाएगा। तो स्विफ्ट एज, स्विफ्ट एज, सबसे आखिर में जो सब्जेक्ट है वो लिख लेंगे विराट। तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, वेरी फ्यू बॉयज आर एज स्विफ्ट एज विराट, मतलब बहुत ही कम लड़के ऐसे हैं जो विराट जितने चपल या फिर चालाक है। दोस्तों आज हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, मतलब एडजेक्टिव के जो सेंटेंसेस है वो सुपरलेटिव डिग्री में थे, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट किया है, उसके हम लोगों ने सेंटेंस देखे। तो कल हम लोग एडवर्ब के जो सेंटेंस होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के, वो हम लोग पॉजिटिव में बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये पोर्शन समझने में आसानी हुई होगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट गिव्स मी मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।